मेन लगन में हम डिस्कस कर रहे हैं राहु और शुक्र कंजक्शन को। इस वीडियो में अब नवम भाव के बारे में विचार करेंगे। नवम भाव की बात करें तो आपके चार्ट में यहाँ पे राहु और शुक्र दोनों ही मंगल के घर में स्थित होंगे, जहां आपके वृश्चिक राशि में ये रहेंगे। देखिए, मंगल के घरों में हो चाहे किसी भी फायरी साइन में हो, जब जब भी शुक्र आपको फायरी साइन में देखने को मिले या इवन मंगल के घर में देखने को मिले, सूर्य के घर में देखने को मिले, तो उतना अच्छा परफॉर्मेंस नहीं रहता है, स्पेशली रिलेशनशिप के मामले में। अब यहाँ भी यही स्थिति बनेगी। मंगल के घर में मंगल की ऑलरेडी बहुत ज्यादा फायरी एनर्जी है, और अगर यहाँ पे शुक्र आ जाते हैं राहु के साथ, तो क्योंकि यहाँ शुक्र मल्टीप्लाई भी होंगे राहु से, और स्वयं राहु भी उतना कंफर्टेबल यहाँ फील नहीं करेंगे। इसलिए आपको अब सबसे पहले मंगल को देखना होगा। साथ साथ में यहाँ पर राहु और शुक्र दोनों कितने ज्यादा क्लोज हैं आपस में, तो आपको अपने रिश्तों को लेकर विशेष ध्यान देना रहेगा। हालांकि राहु शुक्र का ये कंजक्शन आप में टैलेंट को बहुत ज्यादा बढ़ाएगा, आपको काफी ज्यादा एग्रेसिव बनाएगा रिश्तों के मामले में, और आपको लाइफ में काफी ज्यादा हाई एक्सपेक्टेशंस देगा। ये एक्सपेक्टेशन आपको स्वयं की क्वालिटीज के मामले में, आपको पार्टनर से जुड़े हुए मामलों में, धन, ऐशो आराम या लग्जरी के मामलों में हो सकती हैं। शुक्र यहाँ पे स्वयं आपके चार्ट में तीसरे घर के स्वामी और आपके वो अष्टम के स्वामी होकर आ रहे हैं। ऐसे केस में राहु और शुक्र आपको दोनों ही विदेश की तरफ या किसी दूसरे स्टेट की तरफ काफी आकर्षित कर सकते हैं। दूसरा धर्म अपनाने, दूसरी संस्कृति के साथ बहुत ज्यादा एडजस्टमेंट करने में भी ये कंजक्शन आपको सपोर्ट कर सकता है। अगर मान लो आपका जुपिटर वेल प्लेस्ड नहीं है चार्ट में, तो आप दूसरे धर्मों की तरफ या उनकी जो विचारधारा है, उनकी जो कहीं ना कहीं एक जो मेथोडोलॉजी रहती है या एक ऐसे जो विचार रहते हैं, कोई भी प्रकार की विचारधारा जो रहती है किसी भी धर्म विशेष की, उसकी तरफ आप काफी तेजी से आकर्षित होने वाले होंगे। और कभी कभी ऐसे लोग दूसरे धर्म को भी अपनाने की कोशिश कर लेते हैं। तो ऐसे केस में आपको शुक्र को सबसे पहले देखना होगा। शुक्र यहाँ पे वक्री नहीं होने चाहिए। अगर शुक्र वक्री हो जाते हैं तो अपना जो साधारण जो इनका प्रभाव है वो ये कम कर देंगे। उस केस में फिर ये राहु से भी ऊपर से मल्टीप्लाई हो रहे हैं। इसके साथ साथ आपको शनि को भी देखना होगा, क्योंकि राहु शनिवत ही चलते हैं, इसलिए शनि का प्लेसमेंट आपके चार्ट में बहुत अच्छा होना चाहिए। या तो फिर अगर जुपिटर से इन दोनों को ही यहाँ एस्पेक्ट प्राप्त हो रही हो, दृष्टि प्राप्त हो रही हो, तो ये कंजक्शन कुछ हद तक आपको फेवर कर सकता है। तो अब ये कंजक्शन आपको फॉरेन सेटल करने के मामले में, फॉरेन टूर देने के मामले में, लाइफ में बहुत ज़्यादा उतार चढ़ाव और लाइफ में बहुत ज़्यादा भ्रमण देने के मामले में अच्छा है। बट यहाँ से आप अपने लक्ष्य से कोई बहुत बड़ी उम्मीद नहीं कर सकते हैं अगर आपके मंगल वेल प्लेस्ड नहीं है तो। इसके साथ साथ मंगल वेल प्लेस्ड नहीं होंगे तो आपकी जो अपेक्षाएं होंगी राहु और शुक्र के इस कंजक्शन से, उनमें से बहुत सारी अपेक्षाएं आपकी अधूरी रह सकती हैं। इस केस में आपको देखना होगा कौन सा कोई अन्य ग्रह यहाँ इनके साथ भी स्थित है। इनके साथ जो भी प्लैनेट आपके चार्ट में स्थित होगा, वो प्लेनेट आपके चार्ट में किसी न किसी भाव को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो उन भावों पर भी आपको काफी विचार करना रहेगा, क्योंकि वो प्लेनेट भी काफी ज्यादा मल्टीप्लाई होगा यहाँ राहु से। और वो प्लेनेट अगर राहु का या शुक्र का मित्र ग्रह हो, तब आपको जरूर कुछ हद तक उसका फायदा मिल सकता है, स्पेशली उन भावों से संबंधित रिजल्ट्स को पाने के लिए जिनका वो स्वामी है आपके चार्ट में। यहाँ पे अब देखा जाए तो अगर स्त्रियों के लिए इस कंजक्शन को देखें और अगर पुरुषों के लिए इस कंजक्शन को देखें, तो इसके परिणाम थोड़े डिफरेंट हो सकते हैं। ऐसे स्त्रियों को धन, लग्जरी और ऐशो आराम की तरफ बढ़ने में बहुत ज़्यादा तकलीफ नहीं होगी, और ऐसे स्त्रियों को ये सारा सुख साधन मिलेगा भी। बट शुक्र अगर वक्री हो गए तो स्त्रियों के केस में भी प्रॉब्लम्स बहुत ज़्यादा बढ़ जाती हैं। अब ऐसा जो पुरुष होगा वो अपने पार्टनर से भी बहुत हाई एक्सपेक्टेशंस रखेगा और लाइफ में काफ़ी ज़्यादा एंजॉय करना पसंद करेगा। अगर आपके जुपिटर काफ़ी स्ट्रांग हो या जुपिटर अगर लगन में ही बैठे हो, तो इसकी जो संभावना है थोड़ी आपके लिए कम जरूर हो जाएगी। इस केस में अब देखा जाए तो यहाँ पे अगर क्योंकि राहु की जो दृष्टि है वो आपके लगन पर भी है, और राहु आपको काफ़ी ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस दे रहे हैं, और शुक्र जितना ज़्यादा राहु के क्लोज होगा उतनी ज़्यादा आपकी अपेक्षाएं बढ़ेंगी। तो जब भी पुरुष के केस में अगर देखा जाए तो मैरिज जब आपका होगा, तो आपको आपके पार्टनर की फैमिली और पार्टनर के बारे में बहुत ज़्यादा इन्वेस्टिगेशन करने की आवश्यकता होगी, क्योंकि ये कंजक्शन कहीं ना कहीं आपको एक समय बाद आपके रिलेशनशिप से काफ़ी असंतुष्टि देगा। पार्टनर से भयंकर असंतुष्टि होने की वजह से कहीं ना कहीं आप किसी दूसरे रिलेशनशिप की तरफ आकर्षित होंगे या अपने पार्टनर के साथ बहुत विवाद होते देखेंगे। राहु और शुक्र के इस कंजक्शन की वजह से हालांकि धन, लग्जरी और ऐशो आराम पाने की तरफ आप काफ़ी तेज़ी से अग्रसर हो सकते हैं, और वो सब आप अचीव भी कर सकते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं आपको ये लगेगा कि आपकी जो इच्छाएं हैं, जो अभिलाषाएं हैं, वो कुछ हद तक अधूरी रही हैं, और वास्तव में आपको उतने बेहतर रिजल्ट तो नहीं मिले हैं जितने आप एक्सपेक्ट करके चल रहे थे पहले से। अब इसमें लेकिन महादशा का रोल भी उतना ही इंपॉर्टेंट है। अगर आपको राहु की या शुक्र की अगर महादशा होती हो, तो कौन से समय में वो आपको दशा आ रही है और उस समय आपकी उम्र क्या है, आप कितना कुछ करने में सक्षम है अपनी लाइफ में। तो वास्तव में राहु और शुक्र आपको शुक्र से रिलेटेड एक्सपेक्टेशंस बहुत हाई देंगे। अब आप कितना ज़्यादा एफर्ट अपना लगाते हैं, कितना ज़्यादा कहीं ना कहीं एक अच्छे बैलेंस में आके इन सब को आप अचीव करने की कोशिश कर लेते हैं, वही आपके लिए परिणाम होगा।
पुरुषों के केस में देखा जाए तो मैरिज और रिलेशनशिप को लेकर थोड़ा रिस्क ज़्यादा बढ़ जाता है, क्योंकि शुक्र आपके लिए आपकी वाइफ को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, इसलिए मैरिज के मामले में बहुत ज़्यादा अब आपको सावधानी रखनी होगी। पुरुषों के केस में हो चाहे स्त्रियों के केस में हो, दोनों के ही केस में मैरिज होने के पश्चात आपको देश विदेश की काफ़ी ज़्यादा यात्रा करने को मिल सकती हैं और आप लाइफ को एक बहुत ही अलग लेवल पे एंजॉय कर सकते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं आपके सामने एक डिससेटिस्फेक्शन जैसी स्थिति हमेशा रहेगी। अब यहाँ पे अगर दृष्टियों के हिसाब से देखा जाएगा तो राहु सबसे पहले आपके लगन को एस्पेक्ट कर रहे हैं। लगन को एस्पेक्ट करेंगे राहु तो वो और भी ज़्यादा आपकी अभिलाषाओं को बढ़ाएंगे, इच्छाओं को बढ़ाएंगे, क्योंकि आपका जो लगन है वो शुक्र के लिए उनका उच्च का घर है। तो इस केस में आपको अब सबसे ज़्यादा स्वयं को कंट्रोल करना होगा। अगर आपके लगन में कोई फायरी करे बैठा होगा तो आपकी ये अपेक्षाएं और भी तेजी से बढ़ेंगी। राहु का प्रभाव लगन पर होने से आप रिश्तों के मामले में कहीं ना कहीं उतने ज़्यादा स्टेबल नहीं देखेंगे अपने आप को। हालांकि जब मैरिज और किसी अदर रिलेशनशिप की बात आती है तो सप्तमेश आपके बुध हैं और सप्तम भाव में बैठे हुए प्लैनेट को भी जरूर देख लीजिएगा। राहु का प्रभाव आपके लगन में होगा या लगन पर होगा तो लगन में बैठे हुए प्लैनेट को भी राहु मल्टीप्लाई करने की कोशिश करेंगे। हालांकि वैसे तो राहु के साथ जो बैठा हुआ प्लैनेट है वही यहाँ सबसे ज़्यादा मल्टीप्लाई होगा, लेकिन फिर भी लगन में बैठा हुआ प्लैनेट पर भी राहु का प्रभाव अवश्य आपको देखने को मिलेगा। इसके साथ साथ लगन में जो बैठा हुआ ग्रह है वास्तव में क्या उसका संबंध दृष्टि संबंध के द्वारा राहु से है या नहीं, ये आपको जरूर देख लेना चाहिए। इसके साथ ही राहु और शुक्र दोनों का ही प्रभाव आपके थर्ड हाउस पे होगा हालांकि, लेकिन थर्ड हाउस में आपके केतु स्थित होंगे और केतु यहाँ सारी एनर्जी को अपने में समाहित कर रहे हैं। वैसे अगर देखा जाए तो राहु यहाँ केतु को प्रभावित कर पा रहे हैं और शुक्र भी, लेकिन शुक्र यहाँ राहु की तुलना में ज़्यादा प्रभावित कर पाएंगे आपके थर्ड हाउस को। बट ये जितना भी एनर्जी आपके थर्ड हाउस को जा रहा है वो आपके उतना ज़्यादा काम नहीं आने वाला, और अगर आपको ये एनर्जी को काम में लेना होगा तो आपको इसके लिए काफ़ी ज़्यादा अपना एफर्ट लगाना होगा। इसके साथ साथ देखा जाए तो अब आपका केतु के साथ जो प्लैनेट आपके थर्ड हाउस में है उसको देखिए। वो प्लैनेट आपके चार्ट में जिन भावों को रिप्रेजेंट कर रहा है उन भावों से संबंधित आपके कुछ गलत फैसले होने की संभावना काफ़ी ज़्यादा होगी। उन भावों के लिए हो सकता है आप प्लान ही नहीं कर पा रहे या प्लानिंग जो भी कर रहे हैं कहीं ना कहीं वो गलत हो रही है कहीं ना कहीं, तो इस तरीके से आपको देखना होगा। अब यहाँ पे राहु और केतु 180 डिग्री पे हैं तो राहु का जो प्रभाव है वो 180 डिग्री तक ही रह सकता है केतु पर, और जितना भी प्रभाव पड़ेगा उसको केतु अपने में समाहित कर लेंगे। बट शुक्र क्योंकि बहुत ज़्यादा मल्टीप्लाई हुए, शुक्र की क्वालिटीज बहुत ज़्यादा मल्टीप्लाई हुई है राहु के साथ रहने से, तो शुक्र यहाँ थोड़ा ज़्यादा प्रभाव डालने में सक्षम जरूर होंगे। इसके साथ ही साथ फिर यहाँ राहु का प्रभाव आपके पंचम पे होगा। देखिए पंचम पे राहु का प्रभाव होना आपको बहुत ज़्यादा ऑब्सेस्ड बनाएगा, कहीं ना कहीं आपको काफ़ी ज़्यादा डिससेटिस्फेक्शन लाइफ में लाएगा। आपके डिसीजन लेते हुए भी आप काफ़ी ज़्यादा ऑब्सेशन में रहेंगे। इस प्रकार का राहु आपको टैलेंट को बढ़ाने को लेकर जरूर सपोर्ट कर सकता है, लेकिन आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा अफेयर्स डेवलप कर सकता है, रिलेशनशिप डेवलप कर सकता है, या फिर रिलेशनशिप में बहुत ज़्यादा असंतुष्टि ऐसा राहु ला सकता है। ये आपको संतान के साथ भी बहुत ज़्यादा अटैचमेंट को बढ़ाएगा। तो इस प्रकार से अगर आप मैरिज के बाद कोई अफेयर रखते हैं या किसी से कोई रिलेशनशिप रखते हैं तो आपको काफ़ी ज़्यादा यहाँ सावधानी की आवश्यकता होगी। इस प्रकार का राहु आपको निर्णय लेने के लिए काफ़ी ज़्यादा सक्रिय रहेगा, आपके माइंड को काफ़ी चतुर और चालाक बनाएगा, साथ में कैलकुलेशन वगैरह करने या कोई भी प्रकार का ऐसा काम करने जिसमें आपको काफ़ी अच्छे तरीके से सोचना और फास्टली विचार करना हो, ऐसे मामलों में राहु का आपको सपोर्ट रहेगा। तो इस प्रकार से आपको देखना होगा। अब ये कंजक्शन का जो इम्पैक्ट है वो मैरिज पर बहुत स्ट्रांगली पड़ेगा। तो जब भी आप मैरिज करते हैं, चाहे आप स्त्री हो चाहे पुरुष हो, तो आपको बहुत ही सीरियसली विचार करना चाहिए सामने वाले पार्टनर के लिए।